आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की निकालनी चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको आज एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपके गाय माता के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। मेरे दादी साहब ने मुझे बताया कि एक गांव में एक आदमी रहता था। वह गाय की बहुत सेवा करता था। उसके पास में एक गाय थी जो ना तो दूध देती थी और ना ही उसके बच्चा होता था। लेकिन फिर भी उस आदमी ने उस गाय को कभी घर से बाहर नहीं निकाला। वह गाय हर वक्त उस आदमी के घर पे रहती थी। उसको चारा पानी सब कुछ व्यवस्था वह करता था, चाहे अकाल पड़ा चाहे कुछ भी पड़ा, लेकिन उस आदमी ने उस गाय को कभी भूखा नहीं रखा। एक बार उस गांव में बरसात बिल्कुल नहीं के बराबर हुई थी। फसल भी बहुत ही कम हुई थी। तब सभी लोगों ने अपने पशुओं को खुला छोड़ दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस गाय को नहीं छोड़ा था। वह उसको रोटी रोज खिलाता था और उसे रोटी खिलाने के बाद ही खुद रोटी खाता था। मेरे दादी साहब ने बताया कि सारे गांव के लोग उस पर हंसते भी थे, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपना नियम नहीं छोड़ा था। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। मेरे दादी साहब ने बताया कि उस जमाने में काला जादू टोना टोटका वगैरह बहुत ज्यादा चलते थे। ऐसा माना जाता था कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया है तो वह बीमार हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। ऐसा काला जादू होता था। एक बार वह आदमी अपने घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डाल के उसके ऊपर बैठा था। दो तीन और आदमी भी उसके पास में बैठे थे। सभी लोग बातें कर रहे थे कि अचानक बाहर से वह गाय जोर से भागती हुई आई। वे व्यक्ति सब उसकी तरफ देख ही रहे थे कि अचानक गाय भागती हुई आई और उस आदमी के सामने आके खड़ी हो गई और थोड़ी देर बाद में वहां से जोर से नीचे गिर गई और गिरते ही वह गाय मर गई। ये सब देख के उन आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि गाय भागते हुए आई, सामने खड़ी हुई और नीचे गिर के मर गई। लेकिन वो गौ माता तो चली गई थी। व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, उसके साथ उसका लगाव जुड़ गया था। लेकिन सभी को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, गाय एकदम से भागते हुए क्यों आई थी। काफी दिन तक गांव में ये चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह गाय माता सामने आके खड़ी हुई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद में उस गांव के अंदर कुछ साधु आए थे जो बहुत ही पहुंचे हुए साधु थे। जब वे वहां पर मंदिर के बाहर बैठे थे, गांव में ऐसी कुछ चर्चा सुन रहे थे, तब उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको बुला के बोला कि तुम्हें पता है कि वह गाय की मृत्यु क्यों हो गई? व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। साधु महाराज ने बोला कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया था, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी, वो काला जादू तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गाय माता को इसका आभास हो गया था, इसलिए वह भागते हुए आई और तुम्हारे सामने खड़ी हो गई और उस काले जादू का पूरा प्रभाव खुद के ऊपर लिया और उसने अपने प्राण त्याग दिए तुम्हारे जान बचाने के लिए। गांव वालों को सभी को सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु साधु महाराज ने कहा कि यही वास्तविकता थी। उस व्यक्ति ने दो तीन और बड़े बड़े जो पंडित थे, जो पहुंचे हुए थे, जानकार थे, उनसे जब पता करवाया तो सबने यही बात बोली। देखिए, गांव हो चाहे शहर हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, क्या फर्क पड़ता है? गाय तो आखिर माता है, वह तो एक पशु है, ना तो वह किसी जाति की है ना वह किसी धर्म की है। अगर आप अपने घर से एक रोटी रोज गाय को खिला देंगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन बदले में आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस घर में गाय रहती है या जहाँ पर गाय को रोटी दी जाती है, उस घर में मेरा निवास होता है। जिस घर के दरवाजे पर गाय खड़ी रहती है, उस घर में कभी बीमारी नहीं आती है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी गाय के गौमूत्र को दवाई के रूप में काम में लेती है और गाय माता के अंदर तो 33 कोटि के देव देवताओं का निवास होता है। एक रोटी रोज गाय को खिला दीजिए, आपकी जिंदगी में खुशियां बनी रहेगी। एक गुड़ की डली रोज गाय को खिला दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गाय माता के शरीर से हमेशा पॉजिटिव किरणें निकलती है। अगर आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी में हो या मुसीबत में हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, मन में बुरे ख्याल आ रहे हो, तो एक बार गौ माता के पास में खड़े होकर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।